हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे? हम लोग करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने ये रहा, जो कि आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली व्हेन वाज वर्ल्ड फिलोसफी डे सेलिब्रेटेड, यानी कि हाल ही में विश्व दर्शन दिवस कब मनाया गया? तो देखो, ये जो दिन है ये सेलिब्रेट किया गया 20 नवंबर को। कब मनाया गया? 20 नवंबर को ये दिन मनाया गया। आज आप लोगों का क्वेश्चन फॉर यू पहले मैं दे देती हूँ। देखो, मैं आपको लगातार 3-4 दिन से जितने भी नवंबर के महीने के इंपॉर्टेंट दिन है उनको रिवाइज करवा रही हूँ, है ना? करवा रही हूँ ना रिवाइज। जो डेली क्लास ले रहे हैं उन लोगों को पता होगा, जो फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं या फिर कभी कभार क्लास लेते हैं उनकी तो बस छोड़ ही दो, जो कभी कभार लेते हैं क्लास, है ना? खैर, अब जो डेली क्लास ले रहे हैं उनको वो दिन याद भी हो गए होंगे नवंबर के। इसीलिए आज आपका क्वेश्चन फॉर यू क्या है कि आपको सारे नवंबर के जो इंपॉर्टेंट दिन है उनको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है? जो फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं या कभी कभार लेते हैं, आप लोग भी इतनी मेहरबानी कर लेना कि भले ही गूगल से देख के या अपने नोट्स में पीछे से पन्ने पलट के देख के आंसर जरूर करना कमेंट बॉक्स में, जिससे एक बार एटलीस्ट एक बार आपका रिवीजन हो। चलो खैर, फिलोसफी डे की जब बात आई तो इस बार यानी 2025 में इसकी थीम है फिलोसफीज रोल इन गुड गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस बार की थीम है यानी कि सद्भावपूर्ण शासन और सतत विकास में दर्शन शास्त्र की भूमिका। नेक्स्ट, हु विल रिसीव द डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड एट द अपकमिंग पाम स्प्रिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? आगामी पाम स्प्रिंग अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो डेजर्ट पाम अचीवमेंट पुरस्कार है ये किस अभिनेता को मिलेगा? तो भाई, ये अवार्ड जो है इससे सम्मानित किया जाएगा लियोनार्डो डिकेप्रियो को। ठीक है? इसके अलावा जो माइकल बी जॉर्डन है उनको आइकन अवार्ड मिलेगा, है ना? ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होंगे इनमें। इसके अलावा एडम को मिलेगा यहाँ पर चेयरमैन्स अवार्ड। ठीक है? इनका दोनों का नाम भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ कर्नाटका प्लांटर्स एसोसिएशन? हाल ही में कर्नाटका प्लांटर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो नए अध्यक्ष बन गए हैं कर्नाटका प्लांटर्स एसोसिएशन KPA के कौन बने हैं भाई? ये एम सलमान बसीर। कौन बने हैं? एम सलमान बसीर। इसके अलावा जो वाइस चेयरमैन बन गए हैं वो है MC करियप्पा। कौन? MC करियप्पा। अभी हाल ही में KPA की 67th एनुअल मीटिंग हुई। कहां पर एनुअल मीटिंग हुई? चिकमंगलूर में, है ना? वहां पर ये अनाउंसमेंट हुई है, वहां पर इसके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की अपॉइंटमेंट हुई है। अच्छा, इसके अलावा याद रखना ये KPA है क्या? ये रिप्रेजेंट करता है भारत की जो कॉफी प्रोडक्शन होता है ना, कॉफी ग्रोवर्स को ये रिप्रेजेंट करता है KPA, है ना? यानी कि कॉफी से संबंधित है ये। इसके अलावा जब ये कॉफी से संबंधित है तो इसके अलावा एक फैक्ट आपको क्या याद रखना चाहिए जो एग्जाम में पूछा जा सकता है? वो क्या कि भाई, जो भारत है वो कॉफी के प्रोडक्शन में ग्लोबल ग्लोबल लेवल पर पूरे विश्व में छठे नंबर पे आता है। जो हमारा भारत है वो कॉफी के प्रोडक्शन में। इसके अलावा कर्नाटका की अगर बात की जाए तो भारत में जितना कॉफी का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से लगभग 70% कॉफी कहाँ से आ रही है? ये कर्नाटक से कॉफी आ रही है। अच्छा, कई बार आपसे ये पूछ लेता है कि कौन सी कॉफी की वैरायटी को भारत में उगाया जाता है? तो कॉफी की वैरायटी का नाम पूछ लेता है। कौन कौन सी है? अरेबिका और रोबस्टा। ठीक है? इन दोनों का नाम भी आप याद रखना। नेक्स्ट, recently who has formally become the newest member of कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव? हाल ही में औपचारिक रूप से कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का सबसे नया सदस्य कौन बन गया है? तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य बन गया है सेचल्स, है ना?
अच्छा, बात की जाए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में, तो ये क्या है? ये क्या है, यहाँ पर ना ये जो कॉन्क्लेव है इसके सदस्य कौन कौन है? इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशियस और अब सेशल्स बन गया है। तो ये है क्या, यहाँ पर इन सभी देशों के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो बैठते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डिप्टी सिक्योरिटी जो जो एडवाइजर है वो बैठते हैं और सुरक्षा के ऊपर भाई कैसे कैसे सुरक्षा करनी है या क्या क्या चीजें चल रही हैं उन पर डिस्कशन करते हैं। इस बार इसकी जो 7th मीटिंग हुई वो दिल्ली में हुई और सेशल्स भी इसमें ऐड हो गया परमानेंट मेंबर के रूप में। ठीक है, मलेशिया जो है वो एज गेस्ट स्टेट जो है वो ज्वाइन करता है इस मीटिंग को, है ना, ज्वाइन ज्वाइन किया है इस मीटिंग को जो भी नई दिल्ली में हो रही है। अच्छा, बात की जाए इसकी कैपिटल की तो विक्टोरिया कैपिटल है, रुपी यहाँ पे करेंसी है और पैट्रिक यहाँ पर प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली अग्रीड टू गिव Su-57 जेट्स टू इंडिया? हाल ही में कौन सा देश भारत को Su-57 जेट देने को तैयार हुआ है? तो भाई रशिया ने कहा है कि हम भारत को Su जेट देंगे विदाउट एनी कंडीशन, बिना किसी कंडीशन को लगाए, है ना। जनरली क्या होता है कि भाई जो भी आर्म्स एंड एम्यूनेशन जो एक्सपोर्ट करता है देश, बेचता है दूसरे देश को, तो वो उसमें बहुत सारी कंडीशन लगा देता है कि भाई तुम इसको यहाँ चला सकते हो, यहाँ नहीं चला सकते, तुम हमारे ऊपर हमारे कभी ऐसे युद्ध हो गया कि मान लो यूएसए किसी को हथियार भेज रहा है ना, और वो यूएसए पे ही पलटवार कर दे, तो ऐसी ऐसी बहुत सारी कंडीशन वो लगा देते हैं। तो विदाउट एनी कंडीशन रशिया ने कहा है कि वो हमें Su-57 जेट्स देंगे, है ना, फाइटर जेट्स है। ठीक है, बात आई अगर रशिया की तो कैपिटल मॉस्को है, व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर राष्ट्रपति है, सब लोग जानते ही हैं, और मखिल मिशुस्तिन यहाँ पर प्रधानमंत्री है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि वेयर वाज द 64th इंडियन एरोस्पेस मेडिसिन कॉन्फ्रेंस हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में 64वां भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया है? तो इस सम्मेलन का इस बार 64th एडिशन है, ये बात हमें पता चल गई। इसका आयोजन हुआ है कहाँ पर? बेंगलोर में, है ना। उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया हमारे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने। ठीक है, एपी सिंह ने, जो कि हमारी जो भारतीय वायुसेना है उसके प्रमुख है। इसके अलावा इस बार की थीम क्या रही? इनोवेशन इन एरोस्पेस मेडिसिन इस बार की थीम रही है। नेक्स्ट, रिसेंटली डायमंड्स फ्रॉम पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट हैव बीन ग्रांटेड जीआई टैग? हाल ही में किस राज्य के पन्ना जिले के हीरो को जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो दे दिया गया है? जीआई टैग क्या होता है मैं हर बार बताती हूँ, आज फिर से सुन लो, नए बच्चे सुन लो। जीआई टैग होता है किसी भी वस्तु को दिया जाता है ना, कोई भी बहुत ही किसी जगह की, एक किसी एरिया की बहुत ही फेमस वस्तु होगी तो वहां को दिया जाता है। जैसे पन्ना के हीरे बड़े फेमस थे, अब जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो दिया जाता है इससे क्या होगा भाई, संरक्षण होता है उस चीज का, उसकी कोई लीगल कोई वो नहीं कर सकता, लीगल बेच नहीं सकता, है ना। जो पेटेंट है वो उसी जगह के नाम पर रजिस्टर हो जाता है, मतलब उसी जगह के नाम से पहचान हो जाती है। अब पन्ना के हीरो के नाम से पन्ना की पहचान होगी, है ना, जब किसी वस्तु के नाम से किसी स्थान को जाना जाने लगता है, जब उसको जीआई टैग मिलता है। जैसे जैसे दार्जिलिंग की टी, है ना, तो टी के नाम से दार्जिलिंग को जाना जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं दार्जिलिंग की टी वो पहली वस्तु भी है जिसको जीआई टैग दिया गया था, नोट डाउन कर लेना। अच्छा, पन्ना जिले की जब बात आई तो पन्ना जिला कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, यहाँ के हीरो को जीआई टैग मिल गया है। नेक्स्ट, where was the first Earth Summit 2025-26 on rural innovation held recently? हाल ही में ग्रामीण नवाचार पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2025-26 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है हैदराबाद में, आयोजित करवाया गया इसको नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। सुना होगा नाबार्ड तो आपने, क्या है नाबार्ड? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया। थीम रही इसकी एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज, यानी कि वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना। यहाँ पर नाम नाबार्ड का भी आया तो उसके बारे में भी जान लो। नाबार्ड की स्थापना
1982 में हुई, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत ये आता है। नेक्स्ट, रिसेंटली इन विच IIT इंडियन पोस्ट हैज ओपन द फर्स्ट जेनजी थीम्ड पोस्ट ऑफिस। हाल ही में किस IIT में इंडिया पोस्ट ने पहला जेनजी थीम वाला डाकघर खोला है? तो पहला जेनजी थीम वाला डाकघर खोल दिया है कहां पर? IIT दिल्ली में। अच्छा, इंडियन पोस्ट की जब बात की जाए, भारतीय डाक की जब बात की जाए, तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1854 में हुई, है ना। इसकी जो पेरेंट मिनिस्ट्री है, यानी कि जो अध्यक्ष मंत्रालय है इसका, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके मिनिस्टर कौन है? जिसके यूनियन मिनिस्टर है यानी केंद्रीय मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसके अलावा भारत में टोटल जो डाकघर है वो पता है कितने हैं? 1.55 लाख, यानी कि 1.5 लाख से भी ज्यादा। और पहला जेनजी जो पोस्ट ऑफिस खोला गया वो कहाँ खोला गया? IIT दिल्ली होजा खास में, ठीक है, होज खास में, सॉरी। नेक्स्ट, आज का आखिरी क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बिकम इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड? हाल ही में कौन सा भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है? तो ये बन गया है भाई HDFC बैंक। भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है, लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है ये भारत का, है ना। इसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो 44.9 बिलियन डॉलर की हो गई है। ये बात हमें कहाँ पता चली? ये बात पता चली कंटार ब्रांड्स मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड रिपोर्ट जो निकाली गई, उसमें कि भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है HDFC बैंक, है ना। इसकी स्थापना कब हुई? अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ है? मुंबई में। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में, ठीक है। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ करते रहिए। आपको इसकी PDF मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। कल की क्लास के बारे में आपको अपडेट मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर ही, है ना। इंस्टाग्राम का जो पॉडकास्ट चैनल है वहां पर भी और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी एक बार कल की क्लास के बारे में आप पहले अपडेट देख लेना। बाकी मिलते हैं आपसे कल, है ना, अगर क्लास होती है तो। टेक केयर, बाय बाय।